संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2026 का बजट पेश किया। बजट में हर वर्ग का खास ध्यान रखा गया, वो चाहे किसान हो, हेल्थ सेक्टर हो, शिक्षा हो, रक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, महिलाएं हो, युवा हो, मध्यम वर्ग हो, यानी हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। बजट का टीवी पर सीधा प्रसारण देश भर में हर बीजेपी कार्यालय में दिखाया गया, जहां जिले भर के बीजेपी कार्यकर्ता दिखे, जिन्होंने बजट की बारीकियों को समझा। शुगर की ओर और आर्थिक व्यवस्था मजबूत। देखिए, ये 2047 में जो विकसित भारत बनना है उसका एक जिसे कहना चाहिए सीढ़ी है आज का बजट। अब तक का हाईएस्ट सबसे ज्यादा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट जो है इस देश में होने जा रहा है, जो 2,20,000 करोड़ 12,20,000 करोड़ प्लान किया, जो कि 2 लाख करोड़ था 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी। लगातार बढ़ते बढ़ते पिछले वर्ष 11,12,000 करोड़ के आसपास था, जो बढ़कर अब 12,20,000 होने जा रहा है। तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में जो रिफॉर्म करने की बात की है और जिस तरीके से इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट में लोगों को इनवाइट किया गया है, ये अपने आप में टेक्नोलॉजी को लेकर आएगा। छोटी छोटी चीजों का ध्यान करा है। अर्थ सेक्टर जो डेवलप करने की जो बात हो रही है, अर्थ कॉरिडोर, वो देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सरकार उस तरीके से लॉन्ग टर्म विजन पे सोच नहीं पा रही थी। प्रधानमंत्री जी का विजन है, जिसके कारण से सबने सोचा और उस पर आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, छत्तीसगढ़, इस सब कॉरिडोर में जो हमारे जो रेयर मिनरल हैं उनको किस तरीके से हम लाएं और किस तरीके से हम उसको देश के हित के लिए लॉन्ग टर्म में प्रयोग कर सकें, ये बड़ी बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आत्मा है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की। आज की डेट में हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है और उस सेक्टर पे प्रधानमंत्री जी ने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इन्वेस्ट किया और लोगों को बहुत मोटिवेट किया। मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया ने काफी तरक्की करी। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो 20,000 करोड़ के आसपास का सपोर्ट था, उसका रिस्पांस देखते हुए, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा आई, 40,000 करोड़ का एक बड़ा इंसेंटिव जो है अनाउंस किया है, जो बहुत बहुत एग्रेसिव है, होना भी चाहिए, क्योंकि अब हमको उसमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है। दिल्ली के मेहरौली जिला के बीजेपी कार्यालय में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टीवी पर बजट का सीधा प्रसारण देखा गया। मेहरौली बीजेपी प्रभारी राजीव बब्बर और जिला अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देखा और बजट को सुना। उसके बाद जिला प्रभारी राजीव बब्बर एवं जिला अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी ने कार्यकर्ताओं से बजट पर चर्चा की और बजट की बारीकियों को बताया। ये संगठन ने तय किया कि बजट की कुछ छोटी छोटी बारीकियां वो सब कार्यकर्ताओं के बीच में जाए, इसलिए जिला और हमारे मंडल की जो यूनिट है उसमें सब हमारे कार्यकर्ताओं ने, केवल खाली कार्यकर्ताओं ने नहीं, वहाँ के जो ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो समाज को थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं, उनकी फॉलोइंग्स हैं, ऐसे सब लोगों को भी हमने निवेदन किया, आग्रह किया है और वो उनको हमने बजट का जो प्रस्तुतिकरण है वो सामूहिक बैठकर सुना है, समझा है। उसके बारे में जो हमारे एक कोई इस तरह के एक्सप्लेन करने वाले साथी हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में एक्सप्लेन भी किया है कि ये बजट किस तरह का है, ये कैसा बजट आया है, हर वर्ग के लिए आया है। आपने देखा होगा कि ये हमारे जिले का कार्यालय है, इस पर भी हमने इसी तरह का आयोजन किया था। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, कुछ समाज के लोग, उनको भी बुलाया था, हमने आमंत्रित किया था और ये बजट की कुछ बारीकियां सबके बीच में जाए। दोनों नेताओं ने इस बजट को 2047 के विकसित भारत का बजट बताया। दोनों ने वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। सभी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर बजट का स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं से कहा गया कि सभी कार्यकर्ता इस बजट के बारे में लोगों तक जानकारी साझा करें।